जय भीम सभी को। आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ बहुजन विचारधारा विश्लेषण। मैं हूं अशोक कुमार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जालोर ज़िले के एक घटना की, जहां पर एक सवर्ण शिक्षक ने एक दलित स्टूडेंट्स की पिटाई की। और ये जो मामला है ये 20 जुलाई का मामला है, जब शिक्षक ने एक बच्चे को पीटने का कारण जो था वो था जो सवर्ण शिक्षक का जो पीने का पानी पीने का जो घड़ा है, उस घड़े में से बच्चे ने पानी पिया, इसलिए जो है बच्चे की पिटाई की। बच्चे की इतनी ज़्यादा पिटाई हो गई कि बच्चा जो है अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और उसके बाद उसकी 11 अगस्त को मौत हो गई। उसके बाद 13 अगस्त को उसकी मौत हो गई। और ये जो मामला है, बच्चा 9 साल का है, राजस्थान के जालोर ज़िले का है। राजस्थान जो है दलित समाज के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार में अव्वल नंबर पे है आज के दिन। और आज हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो मात्र तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, यानी 9 साल उसकी उम्र है, और एक अध्यापक जो एक परिपक्व व्यक्ति है और उसकी जो मानसिकता है वो जाति से ग्रसित है। और उस सवर्ण समाज के जो शिक्षक ने जो है एक बच्चे को इतना पीटा कि वो 13 अगस्त को जो है उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके घर वालों ने जो है एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हो चुकी है SC/ST एक्ट के मामले में। शिक्षक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे से मिलना चाह रहे थे, जो बच्चे से मिलना चाह रहे थे, उसके परिवार से मिलना चाह रहे थे, पुलिस जो है उन सभी लोगों को जो है रास्ते में रोक दिया गया, लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया। और हाथरस जैसा हमें ही इसमें देखने को मिला। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बीजेपी शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहाँ का डीएम की आप पिछली बार जो है बदसलूकी देख चुके बहुजन समाज के लोगों के साथ। उसी तरीके से राजस्थान का, चाहे अब जालोर ज़िले का मामला हो या फिर इससे पहले जो पाली ज़िले का मामला हो, जब एक नौजवान साथी को मूछें रखने के ऊपर जो है जान जब मार दिया गया था। उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे जो है बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जो है अन्याय अत्याचार होता है लंबे समय से। जो है आप देख लीजिए, देश में जो है कानून SC/ST एक्ट भी बना हुआ है। छुआछूत रोकथाम के जो उपाय हैं हमारे आज़ादी के समय से ही कर दिए गए थे, लेकिन जो तमाम सरकारें हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में कितना मतलब लचीलापन दिखाती हैं कि एफआईआर तक नहीं दर्ज होती है, जब तक जो बहुजन समाज के जो संगठन हैं या उनके लोग हैं, उनकी पार्टियां हैं, जब तक वो धरने प्रदर्शन ना करें, जब तक मामला जो है रजिस्टर्ड भी नहीं किया जाता है। कितनी बड़ी विडम्बना है। हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उस देश में भयभीत हमें नज़र आ रहे हैं। कैसा अमृत महोत्सव है ये? कहाँ का अमृत है? क्या दलितों के हिस्से में सिर्फ जहर ही जहर आया है? क्या बहुजनों के हिस्से में सिर्फ जहर ही जहर आया अमृत मंथन में से? ये हमें देखना पड़ेगा। क्या हर बार की तरह जो है बहुजन समाज ये खाली का खाली ही रह जाएगा? आपको कोटेशन याद होगी जब सेपरेट इलेक्टोरल में बाबा साहब बता रहे थे कि हमारे लोगों को अधिकार मिल गया है, लेकिन जब पूरा फैक्ट जब उनको करना पड़ा और उसके बाद कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि कांग्रेस ने पूरा जो फल है वो अपने पास रख लिया, उसका रस और जो खाली छिलका है वो हमारे मुंह पे दे मारा है। तो ये उसी तरीके से है। सरकारें कानून बनाती रहती हैं और हम कानूनों को ढोते रहते हैं, लेकिन हमारे समाज को जो है न्याय नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी शासित राज्य रहा हो या मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, अभी हाल ही में जो छुआछूत की जो घटनाएं हैं वे पहले भी थी और आज भी और बड़े लेवल पे हमें देखने को मिल रही हैं। क्या कारण है कि छुआछूत रोकने का नाम नहीं ले रही है? कोई संगठन बता सकते हैं आपके जो छुआछूत रोकथाम के उपाय के लिए काम कर रहा हो? कोई ऐसा राजनीतिक दल जो आपकी नज़र में जो है छुआछूत को रोकने का काम कर रहा हो? मैं इस देश के कम्युनिस्टों से और इस देश के राष्ट्रवादियों से और इस देश के जो है कांग्रेसियों से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों की नज़र में आप ये काम कर रहे हैं कि आपने जाति व्यवस्था को तोड़ने में कोई कारगर कदम उठाया हो, वर्ण व्यवस्था के ऊपर कोई कारगर कदम उठाया हो, छुआछूत को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाया हो? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। एक तीसरी क्लास का बच्चा जिसको अभी तक कुछ पता ही नहीं था, उस बच्चे को भी आप लोगों ने जाति व्यवस्था का शिकार कर दिया। रोहित वेमुला का मामला अभी हम भूले नहीं हैं। 2016 में
हमारे होनहार पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। डॉक्टर पायल तडवी को अभी हम भूले नहीं हैं। डॉक्टर पायल तडवी जो लड़की वो एमडी कर रही थी और उसको भी अपनी जान जो है छुआछूत के कारण जो है गंवानी पड़ी थी। तो ये क्या चल रहा है देश में? आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मेरे ख्याल से दलित समाज के लिए नहीं है, बहुजन समाज के लिए नहीं है। उन लोगों को अभी भी अपने पानी पीने के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जिस लड़ाई को बाबा साहब जो है 1927 में लड़ रहे थे, आज भी हमारे बच्चे उन्हीं सारी चीज़ों में उलझे हुए। कैसे बहुजन समाज का भला होगा? आप सभी को भी देखना पड़ेगा कि आपके आसपास ये जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इनका पुरजोर विरोध कीजिए। और जब तक आप इन घटनाओं का पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, जब तक जो है ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगे, और बहुजन समाज को भी जो है सक्रिय होना पड़ेगा कि आपके आसपास की ये जो घटनाएं होती हैं तो इनका पुरजोर विरोध कीजिए। बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा अपने मुद्दों के ऊपर जो है। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो है, जो पीड़ित लोग हैं, उन सभी को एक मंच पे आना पड़ेगा। तभी जाकर के जो है बहुजन समाज निर्माण होगा, बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार रुकेगा। और बहुजन समाज के शासकों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उनके लीडरों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं, आप लोग निष्क्रिय हो गए हैं, आप लोग सक्रिय हो जाइए। आप लोग जो हैं वो परिवारवादी हो गए हैं, परिवारवाद से बाहर निकलिए और समाज के बारे में सोचिए। आपके बड़े बड़े महलों से जो है बहुजन समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें मिलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग जो हैं हमारे ऊपर जो थोपा थापी का जो काम कर रहे हैं, चाहे वो आज आकाश आनंद जी को बिठाने की बात की जा रही हो, हमें आकाश आनंद का विरोध नहीं है। आकाश आनंद को पहले काम करने दीजिए, पहले उनको सिखाइए कैसे 25-26 साल के लड़के को आप जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा देते हैं। वो चुपचाप जो है वो त्योहारों पे बधाई देना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो जालोर की घटना के ऊपर नहीं बोलते हैं, इंद्र कुमार मेघवाल की घटना के ऊपर नहीं बोलते हैं, और बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं लेकिन वो उनके ऊपर नहीं बोलते हैं। क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी आज मौन है? बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन समाज का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दल है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी आवाज़ सबसे बड़ी है। क्यों क्यों वो चुप है? आज बहन कुमारी मायावती जी को भी जो है इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। क्यों नहीं बहन कुमारी मायावती जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती? बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के आज इतने बड़े बड़े जो लीडर हैं, क्यों आज चुप हैं? राजस्थान की जो स्टेट कार्यकारिणी है वो कैसा काम कर रही है? वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही है। हमारा ये दुख है, हम जो आप लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ये जो निष्क्रियता जो आप लोग दिखा रहे हैं, ये समाज को बर्बाद कर देगी। आप सभी इस बात को ध्यान से सुने कि जब तक आप लोग जो हैं बहुजन समाज के दुख सुख में शामिल नहीं होंगे, आप MP MLA तो दूर की बात है, आप गाँव का सरपंच भी नहीं जीत सकते। घटनाएं घटती रहती हैं, मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका जाने का फ़र्ज़ बनता है। आप लोग जो हैं शासक जमात हैं, आप लोग जो हैं आप लोगों से उम्मीदें करते हैं, लोग आप लोगों को वो अपना लीडर मानते हैं, इसलिए वो आप लोगों से उम्मीदें भी करते हैं। जब बहन जी जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा सकती हैं, जब वहाँ जब दिक्कत होती है, तो उत्तर प्रदेश के बाद जहाँ सबसे ज़्यादा BSP के पास सीटें हैं, 6 MLA हर बार जो है राजस्थान दे रहा है 3 टर्म से, तो बहन जी उत्तर प्रदेश राजस्थान में क्यों नहीं जाती हैं? आप सभी को ये सोचना पड़ेगा। आज कांग्रेस का एक MLA जो है वो इस्तीफा देके जो है वो कहता है कि मैं समाज के साथ खड़ा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के नेता क्यों हूँ? तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लीडरों से सवाल किया करो। खाली जय भीम में काम नहीं चलने वाला है। जय भीम करते रह जाओगे और वो सब कुछ जो है वो गोलमोल कर डालेंगे। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इंद्र कुमार की जो मौत हुई है, उसका जिम्मेदार जितना सवर्ण समाज के लोग हैं उतना अछूत समाज के लोग भी हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग भी हैं। वो लोग जो हैं वो लोग बड़ी हरामखोरी बरत रहे हैं। वो खुद अवेयर नहीं है अपने अधिकारों के प्रति। वो कब तक जो है दूसरों की पतल चाटते रहेंगे? उन सभी को जो है देखना पड़ेगा किस तरीके से जो है हम समाज के लिए गुलामी खुद ही खरीद रहे हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आदिवासी समाज से हैं। इनसे पहले जो है हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के नाम पे सिर्फ वोटें लेने का काम किया है, कभी पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। जो ये दलितों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, बहुजनों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसका कोई भी लीडर जो है आज मुखर होकर के जो है विरोध नहीं कर रहा है।
हमें ये ट्वीट से काम नहीं चलने वाला है। ट्विटर की जो चिड़िया है ये किसी काम की नहीं है। ये ट्विटर की चिड़िया को भूल जाना चाहिए कि ट्विटर नाम की कोई चीज़ भी है। ज़मीन पे आके जो है आपको अपने कार्यकर्ताओं से मिलो। आप लोग जो हैं उनके दुख सुख में जब तक शरीफ नहीं होंगे वो आप लोगों के साथ क्यों खड़े होंगे, आप बताइए हमें। ये जो स्टूडेंट्स का जो इशू है, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही जो है स्टूडेंट्स के इशू के ऊपर जो है वो मौन धारण किए हुए रहती है। हाँ, हम मानते हैं, हमने देखा है बहन जी ने जो है हाथरस का मामला अच्छे से डील किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का, सबीरपुर का जो मामला है वो भी अच्छे से डील किया है। परंतु अब वर्तमान में कौन करेगा ये भी तो आप बताइए ना। ये भी तो हमारा सवाल है आप लोगों से। हम बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि वही हमारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। बहन कुमारी मायावती ही एक सर्वोच्च नेता है बहुजन समाज के लोगों की। तो बहुजन समाज बहन जी से ज़्यादा उम्मीद करता है, न कि किसी और व्यक्ति से। बहन जी को जो है जागना पड़ेगा, अपने काम को जो है और बढ़ाना पड़ेगा। हर स्टेट में जाके जो है समाज का हालचाल पूछना पड़ेगा, समाज के बीच में बैठना पड़ेगा। आज बहन जी से मिलना लोग कह रहे हैं कि बहन जी से लोग मिल नहीं सकते हैं, आम आदमी मिल नहीं सकता है। मेरा बीएसपी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, आप सभी को ये सोचना पड़ेगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक तो पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। परंतु आप लोग हमारे सवालों से बच नहीं सकते हैं। हमारी ये जो नाराज़गी है ये जायज़ है। और आप सभी को मैं दोबारा यही कहूँगा कि बहुजन समाज के सुख दुख में शामिल होना शुरू कर लीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों के बस्ते लग जाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।